जाते हैं, उनके आंकड़े हम जब रखते हैं तो उसमें से हमने देखा है कि आर्थराइटिक्स के लगभग 90% मरीज ऐसे निकले जो यूरोपियन टॉयलेट में संडास करते थे। 90%। अगर आप बैठने वाला में करोगे तो मैं तो कहूंगा निश्चित रूप से आपके घुटने बैठ जाएंगे। आर्थराइटिक्स तो होगा ही, इसलिए अगर आर्थराइटिक्स से बचना है तब आप कम उम्र से ही आदत लगाइए उकड़ू आसन में बैठकर मल त्याग करना। अब आज के समय के हिसाब से हम बाहर तो सोच जा नहीं सकते, तब इसमें से मुझे एक विकल्प नजर आता है, और वो विकल्प ऐसा नजर आता है कि जिस तरह से आप अपने बेडरूम को हवादार बनाते हो उसी तरह से अपने संडास को भी हवादार बनाओ। अब अगर बना लिया, मोह है, तोड़ नहीं सकते, कैसे तोड़ लूं, इतना सुंदर टॉयलेट बनाया है, क्या करना। तो इसमें एक उपाय मुझे नजर आता है कि एक बढ़िया एग्जॉस्ट फैन लगा दो ताकि मल से निकला हुआ वायु तुरंत कमरे से बाहर चला जाए। ये ऐसा हो सकता है, लेकिन कभी नया अगर घर बनाना हो तो संडास को निश्चित रूप से पूरी तरह से हवादार बनाइए। खुले जैसा वातावरण भले ना मिले, लेकिन वायु बाहर निकल जाए, श्वास के माध्यम से फिर शरीर के अंदर ना जाए। अगर यह श्वास में गया तो निश्चित रूप से फेफड़े को हानि पहुंचा सकता है, हृदय को भी हानि पहुंचा सकता है। इन दोनों की जो क्रिया प्रणाली है वह ऐसी क्रिया प्रणाली है जिसमें कम से कम 21% ऑक्सीजन रहना चाहिए। संडास से जो निकला हुआ वायु है इसमें कुछ भी ऑक्सीजन नहीं होता है, या ना के बराबर होता है ऑक्सीजन। तो ये संडास करने का जो है नियम है। इसमें कुछ और सब सूत्र हैं, उन सूत्रों को छोड़ते हैं। मूलतः अगर इतनी भी समझ में आ जाए तो काफी है आपके लिए। अब संडास तो कर लिया, पेट खाली हो गया, अब क्या करना। तो अगला समीकरण वाग्भट जी कहते हैं कि जी दांत की सफाई कर लो, क्योंकि दांत ही है जो दिन भर कुछ न कुछ काम करते रहता है, चलता ही रहता है, इसलिए दांत की सफाई करो। दांत की सफाई का जो अध्याय है वो बहुत बड़ा अध्याय है। हाँ, मतलब दिनचर्या अध्याय के अंदर दांत की सफाई एक बड़ा अध्याय है। और वाग्भट जी पहला जो समीकरण देते हैं दांत की सफाई का, वो कहते हैं कि दांत की सफाई एक ऐसा विषय है जिससे अपना पूरा जीवन आप बदल सकते हो। आपको क्या बनना है बन सकते हो। अगर लगता है कि आपका बच्चा कोई अच्छा डॉक्टर बने तो केवल दांत की सफाई की कला सिखा दो, उसी से वो डॉक्टर बन जाएगा, उसमें इतना हुनर आ जाएगा। आपको लगता है, ये आज की भाषा में कह रहा हूं, वाग्भट जी के समय में डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। वाग्भट जी ने तो इतना ही कहा है कि आपको अपना जीवन कैसा बनाना है। व्यापारी बनना है तो दांत की सफाई का अलग तरीका है। डॉक्टर बनना है, यानी उनकी भाषा में वैद्य बनना है, तो दांत की सफाई का विषय अलग तरह से। जो कुछ भी आपको बनना है, संत बनना है तब उसके लिए अलग है। आप ऐसा व्यक्तित्व बनना चाहते हो कि किसी को कुछ कह दो और लग जाए, ऐसा व्यक्तित्व भी दांत की सफाई से हो सकता है। इतना गंभीर विषय है दांत की सफाई। और इसमें एक मजे की बात कहते हैं वाग्भट जी कि देखो दांत की सफाई की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात तो कहते हैं वो कि दांत की सफाई से पूरा जीवन बदल सकता है, और फिर कहते हैं कि दांत की सफाई की कोई जरूरत नहीं है। दांतों को अगर जरूरत है तो मसाज की जरूरत है। कहते हैं दांतों की मसाज करो, सफाई की कोई जरूरत नहीं। तो दांतों की सफाई के स्थान पर मसाज कैसे किया जाए, तो मसाज करने के लिए उन्होंने 16 तरह के वनस्पतियों की खोज की है। 16 तरह के वनस्पति। वो कहते हैं कि इस सृष्टि में 16 वनस्पति ऐसे हैं जिनसे मनुष्य का जीवन बदल सकता है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप इस वनस्पति की कुच्ची से दांत की मसाज करो। ये बनना है
तो ये वनस्पति ले लो, ये बनना है तो ये वनस्पति ले लो। और वो कहते हैं कि वनस्पतियों से मसाज कीजिए, दांतों की घिसाई मत कीजिए। दांत घिसने की चीज नहीं है, दांतों की मसाज कीजिए। मसाज कैसे हो सकता है? बहुत सॉफ्ट चीजों से मसाज हो सकता है। हार्ड चीज से कभी मसाज नहीं होगा, बल्कि उसको खुरच के निकाल देगा। तो कहते हैं कि उस दातुन को, यानी उस वनस्पति का जो डंडा है, उस डंडे को आप खूब चबाइए। चबाने से जो उसका रस निकलता है, उस रस का आनंद लीजिए। और फिर जब वह कुच्ची बहुत मुलायम हो जाए, तब धीरे धीरे दांतों के ऊपर आप घुमाइए। ये दातुन करने की कला उन्होंने बताई कि इस तरह से दातुन करना। अब एक और बारीक चीज उन्होंने कहा है, जैसे ये जो 16 वनस्पति हैं, इसमें से कुछ वनस्पतियों के नाम आपको बता देता हूं। इसमें से नीम है कि नीमड़ा का दातुन करना। तो नीमड़ा के दातुन के बारे में वाग्भट जी कहते हैं कि अगर नीमड़ा का दातुन आप जीवन भर करो तो निरोगी रह सकते हो, जीवन भर निरोगी रह सकते हो। किसी को अगर लगता है कि मैं जीवन भर निरोगी रहूं, तो कहते हैं नीमड़ा का दातुन पूरी जीवन पर्यंत करो आप। और नीमड़ा का दातुन करने का अर्थ कहते हैं कि नीमड़ा की जो कुच्ची है, वो कितना मोटा होना और कितना लंबा होना। हाँ, ये बारीक चीज उन्होंने कही है कि नीम की कुच्ची करो, लेकिन नीम की उस कुच्ची का, कुच्ची बोलते हैं गुजराती में, क्या कहते हैं? दातुन। हाँ, वो जो दातुन है वो कितना मोटा होना और कितना लंबा होना, यह एक बड़ा विषय है। तो कहते हैं जिस व्यक्ति को दांत की मसाज करनी है नीम के दातुन से, उस व्यक्ति की छोटी अंगुली जितनी मोटी है, कम से कम इतनी मोटी दातुन होनी चाहिए। और अंगूठा और ये दोनों को ऐसे अगर फैला दो तो जितनी लंबाई बनती है, इतना लंबा दातुन होना चाहिए। तब उस दातुन में गुण है कि आपको जीवन पर्यंत निरोगी रख सकता है। दूसरे नंबर पर उन्होंने बबूल कहा है, इसके बाद फिर उन्होंने करंज कहा है, इसके बाद उन्होंने औदुंबर कहा है, जिसको गुलर भी कहते हैं। तो ऐसे 16 वनस्पति हैं जिन वनस्पतियों से हम दांत की मसाज कर सकते, सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो इस धरती पर जितने भी जीव हैं, मनुष्य को छोड़कर किसी जीव को दातुन करते देखा है? गैया को देखा है कभी दातुन करते हुए? घोड़े को देखा है कभी दातुन करते हुए? हाथी को देखा है क्या? आपके घर में बिल्ली होती है, बिल्ली को कभी देखा दातुन करते हुए? पता है, एक राज की बात बताता हूं, जो लोग इस सृष्टि में दातुन नहीं करते, उनके दांत में कभी समस्या नहीं आती, कभी भी वो डेंटिस्ट के यहाँ नहीं जाते। एक मनुष्य अकेला दातुन करता है और डेंटिस्ट के पास जाता है, दांत के डॉक्टर के पास जाता है। बताओ, कभी किसी भी जानवर का दांत टूटा हुआ देखा आपने? और किसी भी जानवर को देख लो, सबके दांत चमकते हैं। आपके घर में बिल्ली होगी ना, कभी वो मुंह खोले म्याऊं करे तो उसका दांत देखो आपसे ज्यादा चमकता है। कभी भी ब्रश नहीं करती बिल्ली। कुत्ते का दांत देखो कितना चमकता है, चमकीला होता है। कभी भी कुत्ता ब्रश नहीं करता। यह मनुष्य ही है कि दांत को घिस घिस करके डेंटिस्ट के पास जाता है। तो एक बार मेरा विचार आया कि इतनी बड़ी गलती हुई कैसे मनुष्य से कि वह दांत की सफाई के काम में लग गया। तो मैंने दांत की सफाई छोड़ दी। हाँ, चलो देखते हैं, कुछ तो समझ में आएगा। 7 साल तक मैंने दातुन नहीं किया, दांत की सफाई मैंने नहीं किया, ना तो दातुन से, ना तो मंजन से, और किसी भी चीज से नहीं। हमारी गैया जैसे नहीं करती वैसे मैं भी नहीं किया, देखता हूं क्या होता है। 7 साल तक छोड़ने के बाद भी मेरे एक भी दांत नकली नहीं है, सारे असली हैं। और कच्चा चना मैं बढ़िया से खा पाता हूं, अभी कुछ नहीं होता। अब जब कभी मन हो जाता है, हफ्ते में 1-2 दिन तो कर लेता हूं, वरना प्रवास में तो अक्सर छूट ही जाता है। तो दांतों की सफाई देखो जरूरी नहीं है, ऐसा वाग्भट जी कहते हैं।
लेकिन कहते हैं कि दांतों की मसाज तो नियमित होनी चाहिए, रोज दांतों की मसाज करो। अब हमने किया क्या है, दांतों के मसाज के नाम पर प्लास्टिक का ब्रश लेकर के आ गए, जिससे दांतों की घिसाई होती है, मसाज नहीं होता। दांतों का जो रंग है मूलतः वह हल्का पीला रंग है। पीले रंग की एक एनिमल कोटिंग होती है दांतों के ऊपर, और यह जो कोटिंग है यह दांतों की सुरक्षा करने वाली कोटिंग है। अगर इस परत को आपने प्लास्टिक के ब्रश से रगड़ करके घिस दिया तो निश्चित रूप से आपके दांत कमजोर हो जाएंगे। जब तक यह पीली परत दांतों पर चढ़ी है तब तक आपकी दांत सुरक्षित है, और ये पीली परत को प्लास्टिक के ब्रश से जैसे ही हटाया आपके दांत कमजोर हो जाएंगे। और प्लास्टिक का ब्रश यही करता है कि दांतों के ऊपर जो सुरक्षा चक्र है, हाँ असली वाला जो सुरक्षा चक्र है, पीला कोटिंग, यह घिस करके बाहर निकाल देता है। और जैसे ही ये बाहर निकला, डेंटिस्ट का रोजगार शुरू हो गया, आपको वहां जाना ही पड़ेगा। और एक जो बड़ा संकट है इसके अंदर, वो संकट है टूथपेस्ट। टूथब्रश तो संकट है, लेकिन टूथपेस्ट जो हम काम में लेते हैं वो उससे भी बड़ा संकट है। दुनिया में जितने भी टूथपेस्ट हैं, हाँ जितने भी टूथपेस्ट हैं, जितने टूथपेस्टों के नाम आप जानते हो, चाहे वो किसी आश्रम का बना हो, चाहे किसी बाबा का बना हो, चाहे किसी मल्टीनेशनल्स का बना हो, या किसी स्वदेशी का बना हो, सारे टूथपेस्टों में सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है। हाँ, चाहे किसी आयुर्वेदिक कारखाने का बना हो, जब तक सोडियम लॉरेल सल्फेट नहीं रहेगा टूथपेस्ट में, तब तक टूथपेस्ट से झाग नहीं निकल सकता। झाग बनाने के लिए ये सोडियम लॉरेल सल्फेट मिलाते हैं, और सोडियम लॉरेल सल्फेट दुनिया का इतना खतरनाक जहर है कि अगर आपके रक्त में घुल जाए, अगर रक्त से स्पर्श हो जाए सोडियम लॉरेल सल्फेट का, 80% संभावना बनती है आपके शरीर में कैंसर हो जाने की। अब समझो कि किसी भाई बहन के दांत से खून निकल रहा हो, कहीं कुछ कट गया हो, मसूड़े छिल गए हो, और आपने टूथपेस्ट कर लिया, उसका सोडियम लॉरेल सल्फेट रक्त के साथ घुलकर अंदर चल गया, गारंटी मानो 80% वैज्ञानिक कहते हैं कि 100 में 80 लोगों को कैंसर हो जाता है। और ये सच है, बिल्कुल सच दिखता है, क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी गुटखा का प्रयोग नहीं किया, कभी भी शराब नहीं पिया, कभी भी धूम्रपान नहीं किया, बीड़ी सिगरेट नहीं पिया। ऐसे लोगों को भी कैंसर हो रहा है। कहां से आया कैंसर? सरकार तो कहती है कि ये गुटखा पर प्रतिबंध लगा दो, गुटखा बंद कर दो। ठीक है, अच्छी बात है, गुटखा से तो होता ही है, लेकिन केवल गुटखा कारक है ऐसा नहीं है, ये टूथपेस्ट भी खतरनाक है। अब इसमें ये कभी भी एक्सक्यूज मत मांगना कि जी टूथपेस्ट तो आश्रम का बना हुआ है। भारत में जितने भी टूथपेस्ट बनाने वाले आश्रम और बाबा हैं, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। ये कड़वा सच पचा लेना। अगर टूथपेस्ट कोई बना रहा है तो वह व्यक्ति कोई भी हो, वो तो सोडियम लॉरेल सल्फेट मिलाएगा, क्योंकि झाग उत्पन्न करना है। और टूथपेस्ट ये दांतों की तासीर का सीधा उल्टा है। दांतों पर कोई भी आप पेस्ट जैसी चीज लगा ही नहीं सकते। अगर दांतों की सफाई करना है तो सबसे अच्छा है, आपके घर में सेंधा नमक है, सेंधा नमक लो, थोड़ा सा तेल डालो ताकि नमक चिकना हो जाए, और अपने अंगुली से लेकर के दांतों पे मसाज करो, मसाज करो, सबसे अच्छा है। गाय का गोबर है, गाय का गोबर को जला करके कोयला बना लो आप, उस कोयले से दांत पर मसाज कर लो आप। राख ले लो आप, गोबर का राख, उससे आप मसाज कर लीजिए। हमारे रसोई घर में बहुत कुछ है। हरड़ अगर आपके घर में है तो हरड़ का थोड़ा सा लो पाउडर और दांतों पर मसाज कर लो, बहुत बढ़िया साफ होता है, एकदम चमक जाएगा, आपको पीलापन लिए हुए चमक आएगी। हमारे घरों में बहेड़ा है, बहेड़ा के चूरन से कर सकते हैं, आंवले के चूरन से कर सकते हैं,
और तीनों का मिला हुआ त्रिफला अगर घर पे है तो त्रिफला से कर लो आप, त्रिकुटा से कर लो आप। दांतों की मसाज के लिए हमारे रसोई घर में बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम मसाज कर सकते हैं। तो टूथपेस्ट छोड़िए। अगर आपको लगता है कि हमारे ओरिजिनल वाले दांत, प्राकृतिक दांत जीवन भर बने रहें, बुढ़ापा में हम ओरिजिनल दांत ही रखें, तो निश्चित रूप से कहता हूं कि आपको टूथ ब्रश और टूथपेस्ट दोनों कूड़े में फेंकना पड़ेगा। तो ये दांत की सफाई का मामला है। अब इसमें आपको अगर 16 वनस्पतियों के नाम चाहिए तो आप panchgavya.org में जाना। हमारा वेबसाइट है panchgavya.org। वहां बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ऐसी रखिए। तो ये दांत की सफाई का मामला था। दांत की सफाई हो गया, अब क्या करें जी? दांत की सफाई हो गया, तब वाग्भट जी कहते हैं स्नान कर लो। स्नान कर लो मतलब शरीर की सफाई कर लो, यही ना? हाँ, वाग्भट जी कहते हैं कि शरीर की सफाई की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, शरीर सफाई नहीं मांगता, क्योंकि सफाई करने का उपकरण तो शरीर के अंदर लगा हुआ है। धूप में जब हम चलते हैं तो पसीना निकलता है, यह तो सफाई ही तो हो रहा है शरीर का। धूल लगता है, पसीना निकलता है, धूल बह के निकल जाता है। शरीर तो ऐसा है मनुष्य का कि ऑटोमेटिक सब कुछ करने वाला है, मतलब सेल्फ स्टार्टिंग है, सेल्फ चलने वाला है और सेल्फ रिपेयरेबल है। सब कुछ अपने आप होता है। आप देखते होंगे हमारे देश में लाखों की संख्या में जैन साधु साध्वी हैं। उनके जीवन को बारीकी से आप देखो, कभी भी स्नान नहीं करते, लेकिन किसी भी जैन संत या साध्वी के पास बैठकर देखो, उनके शरीर से कभी बदबू नहीं आती। यह बात बताता है कि शरीर से बदबू आना स्नान करने का विषय नहीं है। स्नान करने का अर्थ वाग्भट जी कहते हैं कि इस शरीर के तापमान को गिराना। यह शरीर जो 24 घंटा चलते रहता है, इस शरीर के अंदर के पार्ट्स 24 घंटे काम करते रहते हैं, पार्ट्स गर्म हो जाते हैं। आपके घर पे कोई मोटर गाड़ी है, आप चला देते हो, घर पे पानी खींचने का पंप है, चालू कर देते हो, आपको लगता है ना 24 घंटे में एक बार थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो मशीन खराब नहीं होगा। कभी कल्पना किया कि इस शरीर को कभी ठंडा करना है? 24 घंटा चलता है। जन्म लिया, एक बार सेल्फ स्टार्ट हुआ, चलता ही रहता है, कभी स्विच ऑफ नहीं होता है। तो वाग्भट जी कहते हैं कि इस शरीर को थोड़ा ठंडा करो, 24 घंटे में एक बार थोड़ा ठंडा कर दो, ताकि इसके जो अंग हैं वो फिर सुचारू रूप से चलते रहें। स्नान करने की जो कला है, क्रिया है, वह शरीर को शीतल करने की क्रिया है। शरीर की सफाई का कोई संबंध नहीं है उससे। अब ये बात जो है मुझे कैसे समझ में आई, इस पर वाग्भट जी ने तो इतना विस्तार से कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा कि शरीर में सफाई की कोई खास जरूरत नहीं है, आप शरीर को एक बार शीतल कर लो, काम हो गया। आप में से कोई अगर भाई दक्षिण भारत गए, खासकर तमिलनाडु, केरल या दक्षिण कर्नाटक, दक्षिण आंध्र प्रदेश, ये जो हिस्सा भारत का बचा हुआ है, इन हिस्सों में स्नान करने की अद्भुत कला आज भी जीवित है। आपको कभी मौका मिले ना दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत के किसी पुराने मंदिर में जाओ आप, और सुबह 5 बजे उठ करके जाना आप उन मंदिरों में, तो देखोगे आप कि वहां बहुत सारे लोग, इवन शहर में जो लोग रहते हैं, तो शहर में भी जो मंदिर हैं, उन मंदिरों में भी स्नान करने की यह पारंपरिक क्रिया आज भी बची हुई है। दक्षिण भारत के ज्यादातर जो मंदिर हैं, सभी मंदिरों में तालाब है, और तालाब बिल्कुल साफ सुथरा होता है, उसमें किसी को अनुमति नहीं होती कुछ ज्यादा कुछ काम करने की। कोई कपड़ा साफ नहीं कर सकता है, कोई उसमें मल मूत्र त्याग नहीं सकता है, उसमें कोई कूड़ा कचरा नहीं डाल सकता है। इसको बहुत गंभीरता से आज भी दक्षिण भारत में लिया जाता है। तो आप देखोगे कि 5 बजे कुछ लोग घर से आते हैं,
खुले बदन आएंगे, एक गमछा होगा, एक गमछा कंधे पर होगा और धोती होगी। वो आएंगे और सीधे आकर के जो मंदिर से जुड़ा हुआ तालाब है उसकी सीढ़ियों पर बैठ जाएंगे। बैठने के बाद धीरे धीरे कुछ श्लोक पढ़ेंगे, कुछ गुनगुनाएंगे, कुछ लोग गीत गाएंगे। सब लोग अलग अलग तरह से क्रियाएं करते हैं। कुछ भगवान का नाम जय सिया राम कुछ करते रहे, कुछ करते रहे और करते करते धीरे धीरे अपने पांव को तालाब के पानी में डालते हैं। फिर उनका नियम होता है कि श्लोक को 8 बार 10 बार गुनगुनाना और तब फिर थोड़ा धीरे नीचे उतरना, फिर 8-10 बार श्लोक गुनगुनाना, फिर धीरे उतरना और धीरे धीरे जो है 5 से 15 मिनट समय अंतराल में फिर वो पानी में उतरते हैं। और पानी में उतरने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर नाक बंद करके डुबकी लगाते हैं और 10-15 मिनट तक फिर उनका नियम है कि पानी में एक बार डुबकी लगा लिया तो श्लोक को 25 बार बोलना, उच्चारण करना और तभी उसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो उतनी देर के बाद वो बाहर निकलेगा और गीले बदन गीले कपड़े में निकल करके वो मंदिर जाएगा और वहां जाकर के भगवान का पूजा अर्चना करेगा सुबह सुबह। और उसके बाद गीले बदन और गीले कपड़े में वो घर आएगा। घर और मंदिर की दूरी आधा किलोमीटर भी हो, 1 किलोमीटर भी हो, कोई परवाह नहीं करता लेकिन। चाहे शीत ऋतु का समय हो, चाहे ग्रीष्म ऋतु का समय हो, चाहे वर्षा ऋतु का समय हो, साल भर यही प्रक्रिया चलती है। इस प्रक्रिया को हमने थोड़ी समझने की कोशिश की वाल्मीकि जी के सूत्रों से। तब एक बात समझ में आई, बड़ी अद्भुत बात, कि हमारे शरीर में जैसे गाय के शरीर में जो उसका होठ है वह सबसे बढ़िया सेंसर है, इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी 2 सेंसर है। एक सेंसर ये वाला हिस्सा है और दूसरा ये वाला हिस्सा है, पांव का जो तलवा है वो हिस्सा है। ये 2 सेंसर हैं इस शरीर में। बाहर का टेम्परेचर अगर कुछ बदल जाए तो ये सेंसर तुरंत मस्तिष्क को खबर कर देते हैं कि देखो टेम्परेचर चेंज हो गया। हम अभी धूप में घूम रहे थे, तुरंत एयर कंडीशन कार में बैठ गए, तुरंत ये सेंसर जो है दिमाग को खबर पहुंचाता है कि देखो ये शरीर अब एयर कंडीशन के अंदर चला गया, यानी लो टेम्परेचर में चला गया। हम एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, बाहर निकल गए, तुरंत ये सेंसर जो है बाहर के टेम्परेचर को ऑब्जर्व करके ब्रेन को बताता है कि देखो ये शरीर अब इस गर्मी में चला गया। तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कुछ भी होने दो, प्राकृतिक विपदा, कुछ भी वायुमंडल में परिवर्तन होने दो, ये सेंसर तुरंत पढ़ता है और पढ़ करके मस्तिष्क को बताता है, खबर करता है कि देखो यह शरीर अब भूगोल बदल लिया है। मस्तिष्क क्या करता है? 33,000 नाड़ियों को तुरंत इंफॉर्मेशन देता है, सचेत हो जाओ यह शरीर ठंडे में जा रहा है, सचेत हो जाओ ये शरीर गर्म में जा रहा है। 33,000 नाड़ियों को ब्रेन सिग्नल भेजता है कि बाढ़ आ गया तो शरीर स्वरक्षा करे, इसके सिग्नल्स मिल जाते हैं 33,000 नाड़ियों को। और इस तरह से कोई भी विपदा आ जाए, यह शरीर उस विपदा को, उस मुसीबत को झेलने के लिए तैयार हो जाता है। अब शीत ऋतु का समय है, जिस समय बाहरी तापमान समझो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो निश्चित रूप से तालाब का पानी 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। उस समय भी आप देखिए तो दक्षिण भारत के लोग वही गमछा रखेंगे और सुबह 5 बजे तालाब में पहुंच जाएंगे और उस ठंडे पानी में सबसे पहले पांव को डालेंगे। तुरंत पांव का सेंसर दिमाग को बताता है शरीर 7 डिग्री टेम्परेचर में जा रहा है। दिमाग क्या कहता है? 33,000 नाड़ियों को कहता है खून की सप्लाई बढ़ा दो, शरीर लो टेम्परेचर में जा रहा है, शरीर को गर्म करो। शरीर गर्म होना शुरू होता है और ये सारी क्रिया में जो 4-5 मिनट का समय लगता है, उतने देर में श्लोक पढ़ते पढ़ते वो डुबकी लगा लेता है। उसके शरीर का संतुलन बना रहता है, कभी नहीं बिगड़ता। और फिर उस ठंडी में नंगे बदन, गीले बदन, घंटों भगवान के सामने प्रार्थना याचना करके और वो व्यक्ति घर जाता है, एक छींक तक नहीं आती, क्योंकि सेंसर को समय दिया उसने
दिमाग को बताने के लिए कि हमारा शरीर अब लो टेम्परेचर में जा रहा है या हाई टेम्परेचर में जा रहा है। और समय दिया उसने दिमाग को 33,000 नाड़ियों में ऊर्जा भेजने के लिए, गर्मी भेजने के लिए। खून के माध्यम से हीट की सप्लाई हुई। अगर गर्म में जा रहे हैं तो हीट को लिया वापस। ये सारी क्रियाएं हुई, इसलिए वह व्यक्ति ठंड के चपेट में नहीं आया। अब तालाबों में क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और बैठ के देखोगे कि मलते हैं। और मना ही है कि तालाब में साबुन का प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, दक्षिण भारत के किसी भी मंदिर में आप साबुन नहीं लगा सकते। तालाब में अगर स्नान करना है या किसी पवित्र नदी के घाट पर अगर आपको स्नान करना है तो बिल्कुल साबुन वर्जित है। वहां पर साबुन आप बिल्कुल नहीं लगा सकते। ये परंपरा है हमारे यहाँ। तो ये स्नान करने की अद्भुत कला है कि पानी में बैठ जाइए और पानी में बैठ करके व्यक्ति मसाज करता है। और 10 से 15 मिनट जब पानी में बैठता है तो शरीर में जो एक्स्ट्रा हीट है, जो एक्सेस हीट है, इसको पानी सोख लेता है। क्योंकि पानी का एक गुण है कि वह वायुमंडल से 2 डिग्री नीचे रहेगा। यह पानी का गुण है। कहीं भी पानी को घर में रख दो आप एक बर्तन में और आप जो है टेम्परेचर नाप लो, तो आपके घर के वातावरण का टेम्परेचर अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब उसी वातावरण में रहने वाला जो पानी है वो 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड में रहेगा। यह पानी का जन्मजात गुण है कि वह वायुमंडल के तापमान से कम पर रहता है। तो तालाब का पानी भी वायुमंडल के तापमान से कम है, इसलिए शरीर के तापमान को पानी सोख लेता है और शरीर बिल्कुल निर्मल और शीतल हो जाता है। अगर यह शरीर 24 घंटे में एक बार शीतलता को प्राप्त कर ले तो इसका कोई भी सिस्टम खराब नहीं होने वाला है, कुछ भी खराब नहीं होगा। ऐसी अद्भुत कला थी हमारे यहाँ स्नान करने की। और ये तो दक्षिण भारत में, पूरे भारत में ऐसा था। पूरे भारत में तालाब की संस्कृति थी और गांव के लोग तालाब में जाते थे, स्नान करते थे। जिन गांवों में नदी होता था तो नदियों के घाट पर लोग करते थे। किसी के घर में बाथरूम नहीं होता था स्नान करने के लिए। कल्पना करो वह भारत। अंग्रेज कहते हैं कि भारत के लोग अनपढ़ थे, गंवार थे, इसलिए इन्होंने संडास घर में नहीं बनाया, इसलिए बाथरूम नहीं बनाया। उन अंग्रेजों से ये पूछना चाहिए हमें कि भारत में उच्च कोटि के मंदिर बनाने का शिल्प कला था तो क्या बाथरूम नहीं बन सकता था? 7वीं और 8वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे मंदिर बनेंगे जो 15 मंजिला है। कभी दक्षिण भारत तमिलनाडु में आ जाओ, आपको 4वीं और 5वीं शताब्दी के ऐसे मंदिर घुमा सकता हूं जो 20-20 मंजिले हैं। आज 2000 साल हो गया, उस मंदिर के स्ट्रक्चर को कुछ भी नहीं हुआ है। पेंटिंग भी वैसे ही है। जब शिल्प कला इतनी ऊंचाई पर हमारे देश में था, उस समय भी हमने अपने घरों में बाथरूम और संडास नहीं बनाया, क्योंकि यह विज्ञान था कि संडास खुले में करना है और बाथरूम और स्नान तो तालाब में करना है, नदी के घाट पर करना है। बाथरूम में 2 बकेट पानी से यह शरीर ठंडा नहीं हो सकता, शीतल नहीं हो सकता। इस सत्य को हम जानते थे, इसलिए हमने अपने घरों में बाथरूम नहीं बनाया, संडास नहीं बनाया। लेकिन शिल्प कला कितनी ऊंची थी ये तो आपको मंदिरों को देखने से पता चलेगा और राजाओं के महल जो थे उसको देखने से पता चलेगा कितनी उच्च कोटि की शिल्प कला थी हमारे यहाँ। अब क्या हुआ? अब तो अटैच बाथरूम भी हो गया। और बाथरूम में क्या होता है पता? जाते हैं, हाँ, 7-8 बजे उठते हैं और फिर जो कुछ भी क्रिया किया वो किया और बाथरूम में गए, कपड़े को खोला, टांगा और शावर को खोला। अरे जिस सर्किट का काम था टेम्परेचर बताने का इस शरीर की 33,000 नाड़ियों को, उस सर्किट पर अचानक पानी आता है, सर्किट फेल। उसको समझ में नहीं आता। शरीर में जैसे सुनामी आ गया, शरीर में जैसे भूचाल आ गया, 33,000 नाड़ियां फड़फड़ा उठती है कि क्या हो गया अचानक। जैसे आप रात को सोए, वो भूकंप आया, कुछ पता नहीं चलता, आदमी कुछ समझ नहीं पाता है और काल कल्पित हो जाता है। ऐसा ही होता है बाथरूम में। गए, शावर खोला, सीधा सर्किट के ऊपर पानी गिरता है, सर्किट कंफ्यूज हो जाता है।
अब क्या करूं मैं, किसको बताऊं कि ये शरीर इतनी ठंडी में चला गया या इतना गर्म में चला गया। शावर में गर्म पानी आता है, सीधा सर्किट पर डाल देते हो और फिर 2 मिनट में शरीर भीगा और वो साबुन रगड़ा, बाहर निकल गया, शरीर ठंडा हुआ ही नहीं। तो शरीर ठंडा हुआ नहीं तो किया क्या आपने बाथरूम में, तो शरीर को चमकाया घिस घिस कर। और ये शरीर घिसने के लिए नहीं है, घिसने के लिए नहीं है शरीर, शरीर ठंडा करने के लिए है। शरीर को ठंडा करो, शावर मत चलाओ। अब आज के समय में क्या करना, जी शावर तो लगा लिया, अब कई हजार रुपए का लगा लिया, मोह ममता भी है, कैसे निकाल दो और फेंक दो। तो एक उपाय मुझे लगता है कि आप जाओ स्नान करने के लिए तो बाल्टी में पानी भरो और मग से सबसे पहले पांव पर पानी डालो, ताकि पांव को समझ में आ जाए, इस सेंसर को समझ में आ जाए कि पानी कैसा है, पानी का तापमान कैसा है। और फिर धीरे धीरे कमर पर डालो, कंधे पर डालो और 2-3 मिनट तक कंधे पर डालने के बाद फिर सर्किट के ऊपर पानी डालो और फिर मर्जी तो शावर खोल दो, कोई संकट नहीं आने वाला है। और दुख मुझे तब होता है मूर्खता पर कि गर्मी में भी लोग गर्म पानी से नहाते हैं। अब बताओ, गर्म पानी से स्नान करोगे तो ये शरीर शीतल कैसे होगा। स्नान करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता, कोई अर्थ ही नहीं निकलता। तो स्नान अब थोड़ा सा बदल लीजिए आप। अभी अगर तालाब नहीं है, नदी के घाट नहीं है, तो बाथरूम को ही ऐसा कर लीजिए, उसमें अपनी क्रिया ऐसी बदल लीजिए कि सर्किट को समय तो दो, पानी का तापमान बताने के लिए, पानी का चरित्र बताने के लिए, पानी में कौन कौन से मिनरल्स घुले हुए हैं उसको शरीर को बताने के लिए कि भाई इस तरह के मिनरल्स वाले पानी से हम स्नान कर रहे हैं, शरीर पर डाल रहे हैं। थोड़ा समझने दो ना शरीर को, और उसके बाद चाहो तो पानी डाल लो आप, तब कोई तकलीफ नहीं होता है। अब यहाँ पर एक और भयंकर जो है वो गलती होती है, साबुन का प्रयोग। देखो, साबुन में फिर वही सोडियम लॉरेल सल्फेट है जो खतरनाक है। दुनिया का कोई भी साबुन ऐसा बता दो जिसमें ये ना हो, अगर झाग आ रही है तो सोडियम लॉरेल सल्फेट होगा ही, चाहे वो कितना महंगा साबुन क्यों ना हो, चाहे वो किसी आश्रम का बना हुआ क्यों ना हो, किसी के यहाँ का बना हुआ क्यों ना हो, अगर उस साबुन में झाग है तो सोडियम लॉरेल सल्फेट है, और ऐसा साबुन बहुत ही खतरनाक है। तो साबुन से स्नान करना मैं तो कहूंगा कि बंद कर दो आप। इसलिए हमने पंचगव्य में जो साबुन बनाया तो इसमें यह रासायन मुक्त रखा, मुल्तानी मिट्टी, आपके गांव का मुल्तानी मिट्टी, और उसमें मिलाया गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी सब मिला करके बनाया है। हल्दी मिला दिया, थोड़ा तुलसी मिला दिया, ये सब मिला करके बनाया है। और झाग थोड़ी सी आ जाए इसके लिए रिट्ठा मिलाया है। रिट्ठा एक ऐसा फल है ना जिसको पानी में डाल करके रगड़ोगे तो थोड़ा सा झाग निकलता है, तो थोड़ा झाग का जो मोह ममता है उसके लिए थोड़ा रिट्ठा मिला दिया है, वो थोड़ी सफाई भी कर देता है। तो स्नान करना है तो ऐसे साबुन से करो, और मैं तो कहता हूं साबुन की भी कोई जरूरत नहीं है। स्नान करने के लिए सबसे बढ़िया चीज जो है हमारे घर में वह है देसी गाय का दूध। दूध से शरीर की सबसे अच्छी सफाई होती है। अब ठीक है, गुजरात में तो गाय बहुत है, दूध बहुत है, आपको दूध से स्नान करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन जिन राज्यों में गाय ही कम है, पीने के लिए दूध नहीं मिलता हो, वहां लोग कैसे दूध से स्नान करेंगे। तो वाग्भट जी कहते हैं कि देखो, दूध से स्नान करने के लिए दूध बहुत ज्यादा नहीं लगता, 1 चम्मच दूध से स्नान हो जाता है। 1 चम्मच दूध हथेली पर लीजिए और तेल की तरह पूरे शरीर में मालिश कर लो, और मालिश करने के बाद फिर स्नान कर लो, पानी डाल लो, शरीर बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। दूध सबसे बढ़िया है सफाई के लिए, इसके लिए हम भगवान को दूध से नहलाते हैं। अगर साबुन बढ़िया होता तो भगवान को साबुन से नहलाते। कभी नहलाया भगवान को लक्स साबुन से? नहलाया क्या? कभी मोती साबुन से नहलाया भगवान को? मैंने तो आज तक किसी भी माँ या बहन को, भाई को नहीं देखा कि किसी ने भगवान को साबुन से नहलाया हो।
लेकिन किसी भी मंदिर में जाता हूं तो आज भी परंपरा जीवित है कि हम भगवान को दूध से नहलाते हैं, चंदन के पानी से नहलाते हैं, दही से नहलाते हैं, गौमूत्र से नहलाते हैं, गोबर रस से नहलाते हैं। ये सारी चीजें नहाने के लिए, स्नान करने के लिए उच्च कोटि के हैं। आप चाहो तो थोड़ा सा गौमूत्र लो, पूरे शरीर में मसल लो, मसाज कर लो और स्नान कर लो, सफाई होती है। दूध नहीं है, छाछ से कर लो। छाछ तो दुनिया का सबसे टॉप क्वालिटी बायोटिक क्लीनिंग एजेंट है, मतलब प्राकृतिक सफाई करने वाला सबसे बढ़िया तत्व अगर कोई दुनिया में है तो छाछ है। किसी बर्तन में दाग लग जाए, किसी कपड़े में दाग लग जाए, थोड़ा सा छाछ डालकर रगड़ के देखो, धुल के निकल जाए, तो शरीर भी धुलेगा। तो दूध नहीं मिलता हो तो छाछ से ना स्नान कर लो। और छाछ से अगर आपने स्नान किया तो एक गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, एक गारंटी मैं दे सकता हूं कि चर्म रोग कभी नहीं होगा। और अगर आपको डेंड्रॉफ हुआ है तो डेंड्रॉफ चला जाएगा। अगर आपने सर से स्नान कर लिया, सर पे अगर आपने छाछ डाल ली और फिर पानी से धो लिया तो डेंड्रॉफ है तो चला जाएगा। डेंड्रॉफ नहीं है, कभी नहीं आने वाला है, ये तो पक्की गारंटी है। चर्म रोग नहीं हो सकता, डेंड्रॉफ नहीं हो सकते अगर आपने छाछ से स्नान किया तो इतना बढ़िया छाछ हमारे भारत भूमि पर है, इतना बढ़िया दूध है, गौमूत्र है, बेसन है, मग का आटा है, इतना बढ़िया बढ़िया वस्तु है हमारे देश में, फिर भी हम किसके पीछे भाग रहे? साबुन के पीछे भाग रहे। ये साबुन से थोड़ी ममता छोड़ दो। हाँ, बड़ी ममता मई हो गया है। अरे बिना साबुन का स्नान हो सकता है क्या? लोग कल्पना भी नहीं करते कि साबुन छूट सकता है क्या। मैं कहता हूं एक बार छोड़ कर देखो, जीवन में आनंद आ जाएगा। गर्मी के दिनों में अगर आपने साबुन छोड़ दिया तो गर्मी के दिनों में आपका शरीर शीतल रहेगा और ठंडी में उष्ण रहेगा, गर्म रहेगा। यह शरीर ऑटोमेटिक है। गर्मी में स्वतः पसीना निकलेगा और शरीर के किसी भी अंग पर हाथ रखो तो शीतलता का आभास होगा। अगर आपने साबुन छोड़ा तो और ग्रीष्म ऋतु में कहीं भी स्पर्श करो तो गर्माहट महसूस होगी, शीत ऋतु में। बिल्कुल यह शरीर जो है वायुमंडल के हिसाब से चलने वाला है, अगर हम चलने दे तो। लेकिन चलने नहीं देते तो आप चलाने की कोशिश करके देखो। आज सबसे ज्यादा दुनिया में जो एक बीमारी है वह है सोराइसिस का, चर्म रोग का। सबसे ज्यादा बीमारी है चर्म रोग का। ये चर्म रोग होने का मूल कारण है साबुन। जो व्यक्ति जीवन में कभी साबुन नहीं लगाता उसको कभी चर्म रोग नहीं होता। हमारे देश के सम्माननीय संत और साध्वी कभी स्नान नहीं करते, कभी साबुन नहीं लगाते। किसी संत को चर्म रोग देखा है? मैंने तो अपने जीवन में किसी भी संत को चर्म रोग से पीड़ित नहीं देखा, किसी को सोराइसिस नहीं देखा। कोई शायद बिरले में हो जो पालन नहीं करते हो अपने संतत्व का, उनको हो सकता है। तो साबुन जड़ है, सोराइसिस और चमड़ी के सारे रोगों का जड़ है। तो ये साबुन से छुट्टी पालो। अब वो साबुन चाहे कहीं का बना हो, सवाल नहीं करना। साबुन बुरा है तो है, चाहे कोई भी बना ले, तो उसके चक्कर में मत पड़ो। आपके गांव में बड़ी अच्छी मुल्तानी मिट्टी है, पूरी दुनिया नहाती है आपके गांव की मिट्टी से। आप इसे नहाओ ना मुल्तानी मिट्टी से, थोड़ा सा पानी में उसको घोल लो, घोल बना के शरीर में लगा के नहाओ, क्या आनंद आता है। शरीर बिल्कुल शीतल हो जाता है। तो ये है स्नान करने की कला। और इसमें और भी कई सूत्र हैं, अब सब सूत्रों को छोड़ देंगे क्योंकि आज से जो है ये पूरा दिनचर्या अध्याय समाप्त करना है हमें। अब स्नान हो गया, स्नान होने के बाद क्या करना? तो स्नान जब होगा निश्चित रूप से शरीर जब ठंडा हुआ है तब जठर कुछ मांगेगा, पेट कुछ मांगेगा, भूख लग जाएगी आपको। अगर आप इस तरह से दिनचर्या करोगे कि सूर्योदय से पहले उठना, उषापान करना, संडास करना, दांतों की सफाई करना, शरीर की सफाई करना, तुरंत भूख लगेगा आपको। और तुरंत भूख लग गया आपको तो आप थोड़ा भी देरी मत कीजिए।
क्योंकि ये इस शरीर में जो पेट है, आमाशय है, आमाशय के अंदर एक चूल्हा होता है जिसको जठर कहते हैं। और ये जो चूल्हा है ना, आप ऑटोमेटिक चूल्हा है, ऑटोमेटिक चूल्हा है। मुंह में कुछ रखो, यहां पर आग लग जाती है, अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप आम का एक टुकड़ा यहां पर रखे तो आम को पचाने वाला आग यहां लग जाता है तुरंत। जीभ पर आपने रखा नहीं कि यहां फायरिंग शुरू हो जाता है। तो वाग्भट जी कहते हैं कि भोजन करने का सबसे जो उत्तम समय है, सबसे उत्तम बढ़िया समय जो है वो है सूरज उदय से 2.5 घंटा के अंदर। अब आपके मोरबी में 6:30 बजे सूरज उगता है, तो 2.5 घंटा जोड़ लो, 7:30, 8:30, 9 बजे तक आप भरपेट भोजन कर लीजिए। यही है भोजन करने का सबसे उत्तम समय। पेट में जो जठर है, जहां से अग्नि निकलती है, जहां पाचक रस निकलता है छोटे छोटे छिद्र के रूप में, ये सारे छिद्र सूरज उगने से 2.5 घंटा तक प्रज्वलित रहते हैं, स्वतः अग्नि निकलते रहती है। तो वाग्भट जी कहते हैं कि जब जठर में, आमाशय में स्वतः अग्नि प्रज्वलित रहे, उस समय भोजन करो, भर पेट भोजन करो। और इतनी अग्नि रहती है कि कच्चा खा लो पच जाता है। तो सुबह सुबह कच्ची वस्तुओं का सेवन करो और भर पेट करो। अब कच्ची वस्तुओं का क्या कर सकते हैं? तो फल खाइए, फल को कच्चा ही तो खाते हैं। सब्जी का सलाद खाइए, कच्चा ही खाते हैं। अंकुरित अनाज खाइए, कच्चा ही होता है। ऐसे सारे चीज आपके पेट में पच जाएंगे, पूरी तरह से जीर्ण हो जाएगा, क्योंकि जठर में अद्भुत आग है। ये आग सब कुछ पचा देगा। जो पेट में डालोगे खाने की चीज सब पचेगा, कभी भी अपच नहीं हो सकता। सूरज उगने से 2.5 घंटे के अंदर। तो अब भोजन का समय बदल लो, आप भोजन का समय बदल लीजिए। 9 बजे तक, 9:30 बजे तक, हद से हद 10 बजे तक तो भरपेट भोजन कर लीजिए। 10 बजे के पहले आप नाश्ता करते हो, थोड़ा सा परिवर्तन कर दो, नाश्ता को भोजन में बदल दो। हाँ, ब्रेकफास्ट को लंच में बदल दो। काम हो गया, इतना ही तो करना है। पकाने का भी ज्यादा झंझट नहीं, क्योंकि कच्चा खा सकते हो आप, जठर में अग्नि है। थोड़ा सा पका हुआ भोजन और थोड़ा सा कच्चा भोजन, दोनों मिला करके ले लो। जितना कुछ आप खाएंगे और उस भोजन में जितना न्यूट्रिशंस है, जितने विटामिन हैं, शरीर सब सोख लेगा, कुछ भी छोड़ेगा नहीं। इतना बढ़िया समय है सुबह का। सुबह एक बार भर पेट खा लो, 24 घंटा भूख नहीं लगती। करके देखो आप। सुबह 9 बजे के पहले आप भर पेट भोजन करके देखो, 24 घंटा भोजन ना मिले आपको चिंता ही नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ भी भोजन आपने किया है, शरीर को जितनी जरूरत है सब मिल गया। शरीर दोबारा डिमांड नहीं करेगा। और अगर इस समय को आपने छोड़ दिया तो शरीर बार बार डिमांड करेगा, कुछ खाना है, कुछ खाना है, कुछ खाना है, खाते ही रहना है। तो अगर भोजन की बचत करनी है, शरीर को भोजन पचाने का वर्कलोड अगर कम देना है, तो 9 बजे के पहले भोजन करो। अब भोजन 9 बजे के पहले हो गया, तो क्या करना आगे? तो आगे वाग्भट जी कहते हैं कि भोजन आमाशय में गया है, और आमाशय में लाखों की संख्या में छोटे छोटे चूल्हे हैं, जहां से पाचक रस निकलता है अग्नि के रूप में। अग्नि निकलती है पाचक रस के रूप में। तो भोजन आपने किया है, उस चूल्हे के छेद बंद हो गए हैं भोजन के कारण। इसलिए कहते हैं कि आप थोड़ा विश्राम करो। अब कैसे विश्राम करना? तो सुक्त में कहते हैं कि जैसे भगवान विष्णु निद्रा में बाईं करवट लेटे हैं, उसी तरह से आप लेट जाओ। तो इसका गणित उन्होंने दिया है। तो कहते हैं कि भोजन करने के बाद पहले चित्त लेट जाओ,
कितनी देर चित्त लेटो? जितनी देर में आप 8 बार श्वास लो और छोड़ो, ये जितना समय होता है 8 बार श्वास लेने की क्रिया और छोड़ने की क्रिया, इतनी देर तक आप चित्त लेटिए और फिर भगवान विष्णु की तरह जो है बाईं करवट में लेटो दुगने समय तक। चित्त लेट गए तो ऊपर वाला जो आमाशय है उसके जो जठर हैं वो खुल गए, उसमें से आए। फिर बाईं करवट आप लेटे, बाईं तरफ सबसे ज्यादा चूल्हे होते हैं, दाहिनी तरफ सबसे ज्यादा चूल्हे होते हैं क्योंकि उसकी आकृति ऐसे वक्राकार होता है तो एरिया ज्यादा होता है। बाईं करवट जब आप लेटेंगे तो ज्यादा एरिया के चूल्हे पाचक रस देंगे। फिर उससे दुगना समय दाईं करवट लेटिए और फिर थोड़ी देर मर्जी हो तो फिर चित्त लेट जाइए और अधिक से अधिक 24 मिनट तक लेटिए, उससे ज्यादा मत लेटिए। 24 मिनट के अंदर सारे जठर जो है पाचक रस छोड़ देते हैं और भोजन के विघटन की क्रिया शुरू हो जाती है। भोजन जिन जिन चीजों से बना है, जिन जिन तत्वों से बना है, इन तत्वों के टूटने की क्रिया शुरू हो जाती है। 24 घंटे में वो क्रिया पूरी होती है, इसलिए 24 घंटे के बाद मत लेटना, बिल्कुल 24 घंटे के बाद उठ जाइए और फिर आप अपने काम में लग जाइए। अधिक से अधिक आप 48 मिनट लेट सकते, उससे आगे तो कहते हैं कि अगर आप लेटोगे तब यह भोजन शरीर में बीमारी पैदा कर सकता है। तो 24 मिनट सबसे परफेक्ट समय है कि आप 9 बजे भोजन करो, उसके बाद लेट जाओ, बाम कुक्षी में लेटो। इस पर जो है चरक जी का एक सूत्र था, घाघ भड्री जी ने उसको अनुवाद किया, बाम करवट सोवे काल बैठकर रोवे। जो व्यक्ति भोजन करने के बाद बाईं करवट सोता है उस व्यक्ति को देखकर यमराज रोता है। इतनी बढ़िया बात उन्होंने की। क्यों यमराज रोता है? यमराज का क्या काम है? ले जाना इस धरती से। तो यमराज रोता है कि ये बाईं करवट व्यक्ति सो रहा है, पता नहीं कब मरेगा, कब मेरी ड्यूटी पूरी होगी। तो देख देख कर यमराज रोते रहता है। तो भोजन करो और बाईं करवट जरूर लेटो, मृत्यु जल्दी नहीं आएगी। तो बाम करवट, बाईं करवट लेटना बहुत गुणकारी होता है। और फिर भोजन हो गया, लेट गए, इसके बाद फिर आप अपने जीवन की दिनचर्या की जो भी क्रियाएं हैं, जो कुछ भी काम है, इस काम को आप करने में लग जाइए। दोपहर में अगर भूख लगती हो तो वाग्भट जी कहते हैं कि खट्टे पदार्थों का सेवन करो आप, जैसे नींबू का शरबत, जैसे छाछ हो सकता है, मौसमी का रस हो सकता है, गन्ने का रस भी हो सकता है। गन्ने का रस मीठा भी होता है और थोड़ा खटापन भी होता है उसमें। तो ऐसी चीजों का अगर सेवन करना हो तो दोपहर में आप कीजिए और रस के रूप में कीजिए तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद फिर जो है शाम का समय आया, तो शाम के बारे में कहते हैं, शाम भोजन, डिनर। डिनर के बारे में वाग्भट जी कहते हैं कि जी डिनर को सूरज ढलने से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही सूरज ढलता है, सूरज की उपस्थिति खत्म होती है, जठर की अग्नि मंद पड़नी शुरू होती है और जठर पाचक रस नहीं निकालता, जठर से अग्नि नहीं निकलती। दिन भर जो कुछ अग्नि है उसी से पाचन क्रिया होती है। इसलिए वाग्भट जी की बात मान लो, सूरज ढल गया उससे पहले खा लो। ना हो सकता है कुछ मजबूरी है, तब कहते हैं कि सूरज ढलने के 1 घंटे के अंदर तो कर ही लो। मतलब सूरज अगर 6 बजे ढलता है तो 7 बजे तक कर लो, आप 6:30 तक है तो 7:30 तक कर लो। तब तक तो 1 घंटे तक, सूरज ढलने के 1 घंटे बाद तक तो जठर में अग्नि रहती है और उसके बाद फिर जठर में अग्नि रहती नहीं। जो कुछ भी आप खाएंगे क्या होगा? जठर में अग्नि है नहीं तो पचेगा नहीं, और भोजन पचा नहीं तो भोजन सड़ेगा। तो पेट में भोजन सड़ता है। रात्रि का खाया हुआ भोजन पेट में कतई नहीं पचता, बल्कि पेट में भोजन सड़ता है। और भोजन अगर सड़ गया या कोई भी वस्तु अगर सड़ जाए
तो क्या होता है, उसमें से बास आती है, दुर्गंध आती है। कोई भी वस्तु सड़े तो क्या होता है, दुर्गंध आती है ना। दुर्गंध आती है मतलब उसमें से गैस निकलती है, वायु उसमें से उत्पन्न होता है। रात का खाया हुआ भोजन अगर आमाशय में सड़ गया और ऐसा सड़ा हुआ भोजन अगर छोटी आंत में गया और फिर बड़ी आंत में गया और वहां वायु अगर रिलीज हुआ, तब वायु कैसे निकलेगा, ऊपर तो आ नहीं सकता। आमाशय और छोटी आंत के बीच का गेट वाल्व उसको ऊपर नहीं निकलने देगा। आमाशय और छोटी आंत के बीच में एक गेट वाल्व होता है, वो गेट वाल्व में एक ही तरफ अंदर जा सकता है, अंदर से बाहर नहीं निकल सकता। यही कारण है कि पचा हुआ अनाज या भोजन जो मल के रूप में परिवर्तित हुआ है वह मुंह से बाहर नहीं निकलता, वह गेट वाल्व रोक लेता है। तो जो आंतों में गया हुआ भोजन है और उसमें जो भोजन के सड़ने के कारण जो वायु निकला है वो ऊपर तो निकल नहीं सकता, वो तो आंतों में ही रहेगा। और आंतों में ऐसा वायु अगर रहा तब इसी को कहते हैं कब्जियत हो जाना। कॉन्स्टिपेशन नाम की बीमारी यही है। जो लोग सूर्यास्त से पहले भोजन करते हैं या सूरज अस्त होने के 1 घंटे के अंदर भोजन कर लेते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन कब्जियत नाम की बीमारी कभी नहीं होती है। ये कॉन्स्टिपेशन बीमारी उसी के कारण होता है। तो कॉन्स्टिपेशन हो गया यानी वायु बन गया। अब ये वायु तो निकलेगा नहीं, आंतों में घूमता रहेगा। तो शरीर कुछ दिन तो झेल लेता है, 1 साल झेल लेगा, 2 साल झेलेगा, 3 साल झेलेगा, 5 साल झेल लेगा। बहुत बढ़िया मजबूत अगर आपका शरीर है 10 साल झेल लेगा। लेकिन वायु की एक प्रकृति है, वायु की प्रकृति है विचरण करना। वायु देखो बंधता नहीं, दुनिया की कोई ताकत आज तक वायु को बांध नहीं पाई है। हाँ, तूफान जब उठ जाता है तब किसी भी तरह से तूफान को नहीं रोका जा सकता। बाढ़ को एक बार फिर भी रोक लोगे, वायु के तूफान को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। वायु स्वतंत्र है कहीं भी घूमने के लिए, शरीर के अंदर हो या शरीर के बाहर हो। तो आंतों में जो वायु है यह जब बंध जाता है और कई साल तक जब बंधा हुआ रहता है तब वह वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। और यही कोशिश जो होता है वह हृदय तक पहुंचता है और पहला झटका लगता है जिसको कहते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक और कोई बीमारी नहीं है बल्कि अनियंत्रित वायु का वेग है जो हृदय पर लगता है। आंतों में छटपटाता हुआ वायु जब उपद्रव पर उतर जाता है तो हृदय को झटका लगाता है, वह हार्ट अटैक होता है। तो हार्ट अटैक की बीमारी से अगर बचना है तो कॉन्स्टिपेशन मत होने दो शरीर में। और कॉन्स्टिपेशन ना हो शरीर में, इसके लिए जरूरी है कि आप 7 साढ़े 7 बजे तक भोजन कर लें, या अच्छा है सूरज ढलने से पहले भोजन कर लें। समझ लो कि हार्ट भी बहुत मजबूत है, बचपन में नारियल खूब खाया है आपने और आपका जो हृदय है वो पत्थर की तरह मजबूत है, आप झेल लेगा। तब भी वायु शांत नहीं रहने वाला है, वह नाड़ियों के माध्यम से मस्तिष्क में आएगा और यहां पहुंच गया तो ब्रेन हैमरेज करके छोड़ेगा। तो यह ब्रेन हैमरेज नाम की बीमारी भी वायु के उपद्रव की ही बीमारी है जो आंतों में सड़े हुए वायु से शुरू होता है, हार्ट अटैक तक जाता है और अंत में ब्रेन को खत्म करके छोड़ता है। तो यह जो वायु है ये बड़ा खतरनाक है, इसको नियंत्रित भी नहीं कर सकते लेकिन इसको सहेज के रख सकते हैं। सहेज के रहना मतलब कि वो भोजन पचे, उसमें से विघटित हो और शरीर के काम में लग जाए। शरीर में क्या काम करता है वायु का? मल को निकालने का काम यही वायु करता है। तो समय पर अगर आप भोजन कर लें तो कई बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो शाम का भोजन सही समय पर। अब शाम में भोजन हो गया, अब क्या करें? तो वाग्भट जी कहते हैं कि देखो शाम में जठर की अग्नि कम थी और आपने भोजन कर लिया है, तो अब भोजन को पचाने के लिए पाचक रस चाहिए, अग्नि चाहिए।
कहां से मिलेगा? तो कहते हैं कि शाम में भोजन करो और टहलो। जब हम टहलते हैं, घूमते हैं, पैदल चलते हैं, तब जठर फिर से धीरे धीरे प्रदीप्त होती है और इतना अग्नि निकलता है कि भोजन पच जाता है। तो शाम का भोजन कीजिए और टहलिए, सुबह का भोजन कीजिए, लेटिए। हाँ, सुबह का भोजन कीजिए, लेटिए, और शाम का भोजन कीजिए, टहलिए। सुबह क्यों लेटिए? क्योंकि जठर में बहुत ज्यादा अग्नि पहले से ही है और आपने कुछ काम किया तो अग्नि बढ़ गई तो एसिडिटी हो जाएगा, हाइपर एसिडिटी हो जाएगा आज की भाषा में। शाम में अग्नि कम है, इसलिए आप टहल करके अग्नि उत्पन्न कीजिए ताकि भोजन बढ़िया से पच जाए, जीर्ण हो जाए। तो भोजन कीजिए, 1-2 किलोमीटर टहलिए और उसके बाद फिर वाम करवट सोइए। वाम करवट सोएंगे तो भय नहीं मृत्यु का। कितना देर सोए? हाँ, कितना देर सोए? तो ये लंबा अध्याय है सोने का। इसमें कैटेगरी बनाई है बच्चों से लेकर के और बुजुर्गों तक। बच्चे जो होते हैं वो 18 घंटा तक सो सकते हैं। जिसके शरीर में शरीर का विकास जितना ज्यादा हो रहा है उस व्यक्ति को उतना ही ज्यादा सोना चाहिए। बच्चों के शरीर में शरीर का विकास का काम चलते रहता है, इसलिए बच्चे 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे तक सोते हैं। हम क्या करते हैं? बच्चों को मार मार के उठाते हैं, अरे समय हो गया, स्कूल जाना है, जल्दी तैयार हो जा। इतनी ज्यादती तो मत करो, बच्चों को सोने दो। उनका शरीर बन रहा है, उनका शरीर नींद मांग रहा है, शरीर के अंगों की क्रिया चल रही है, कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा है, कुछ नया बनने का काम चल रहा है, और आप उनको डांट पर डांट पिला रहे हो, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। अरे स्कूल जाकर के क्या करेगा बच्चा? सारे